तो दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे पूरा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखो वेरीफाई, आपको ऊपर वो रखा है वेरीफाई ए मल्टीप्लाई, आपका देखो ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ठीक है, इसका एडजॉइंट है, फिर इक्वल में आपका एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, इक्वल में आपका ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ आपको मतलब ये वेरीफाई करना है इन एक्सरसाइज 3 एंड 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में ये वेरीफाई करना है। ये आपकी प्रॉपर्टी भी होती है एडजॉइंट की। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसको वेरीफाई करना है ना। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे एडजॉइंट ए की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ए मैट्रिक्स इसको नाम दे दो। ठीक है, इसको ए मैट्रिक्स नाम दे दो, इसको भी ए मैट्रिक्स नाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझको एडजॉइंट ए की तो जरूरत पड़ेगी, जो कि दिख भी रहा है कि भाई एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ए निकाल लेते पहले। ठीक है, एडजॉइंट ए मैंने बता रखा कई बार कैसे निकालते हैं, हम को फैक्टर कर देते सारे एलिमेंट का, फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले देखो इन सारे एलिमेंट का को फैक्टर करना है, तो मैं को फैक्टर्स निकाल दे रहा हूँ। को फैक्टर्स, ठीक है, सारे एलिमेंट का निकालना है, C11 C12 C21 एंड C22। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको C1 पहले आप प्लस माइनस लगा देना, इसमें को फैक्टर में हमारा ओड आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे तो आपका माइनस का साइन आएगा। ठीक है, बाकी इन दोनों में प्लस आएगा, इवन आएगा जोड़ने पे तो। ठीक है, तो इन दोनों में प्लस हम लगाएंगे नहीं, जनरली प्लस लगाते नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो C11 निकालना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, -6 बचेगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, -4 आएगा, तो ये +4 कर देगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फिर दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, 3 आएगा, 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। C22 निकालना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, दूसरा कॉलम छोड़ोगे, 2 बचेगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कोफैक्टर्स निकाल दिया। एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट देखो एडजॉइंट पहले कोफैक्टर से आप मैट्रिसेस बना देना, -6 ये आपका +4 -3 और 2। ठीक है, फिर उसका करना है आपको ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो फाइनली मेरा ट्रांसपोज करने पे एडजॉइंट आ जाएगा, इसको रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो -6 एंड 4 एंड -3 2। ठीक है, इस वाले रो को भी कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, तो एडजॉइंट मेरा यहाँ से निकल गया। ठीक है, ओके, एंड अब हमको क्या यहाँ पे देखो एडजॉइंट निकाल लिया हमने, हमें ए डिटरमिनेंट की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ए डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं, यहाँ से ए डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे पेज में कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे आपको 2 × 2 में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 6 -6 × 2 आपका -12 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, -4 × 3 आपका -12। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, -12, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा -12 + 12 आपका 0। ठीक है, ए डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया। अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपका जब ए डिटरमिनेंट 0 आ गया, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भाई आंसर फाइनली 0 आएगा। ठीक है, तो करते चेक करते, देखो ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट करना है, तो ए मल्टीप्लाई आपका एडजॉइंट निकालते पहले। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स ये रहा आपका 2 3 4 -6। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रखा है एडजॉइंट निकाल रखा है हमने, -6 -3 4 2। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मल्टीप्लाई करना मैंने बहुत बार सिखा रखा हूँ, इस वाले रो को उठाना है, इस वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस वाले के साथ भी। ठीक है, फिर इसके बाद इस वाले रो की बारी आएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा इस वाले के साथ। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, पहले इसको इसके साथ करोगे, 2 × -6 आपका -12 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो प्लस का साइन फिर उसके बाद ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 × 4 आपका 12। ओके, फिर इसको देखो, फिर इस वाले रो ने इसको कॉलम के साथ कर दिया, अब इसी को इस वाले के साथ भी करना है। ठीक है, तो 2 × -3 आपका -6 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, 3 × 2 आपका 6 हो जाएगा। ओके, फिर अब देखो इसने सारे कॉलम के साथ कर दिया, अब इसकी बारी आई, तो 4 × -6 आपका -24, बीच में प्लस का साइन, फिर 6 × 4 आपका -24। ठीक है, रुक जाओ, बीच में प्लस का साइन आएगा, -6 मल्टीप्लाई में आपका ये 4 आपका -24। ओके, एंड फिर उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो आपका ये इसके साथ होगा तो -12। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर इसको इसके साथ करोगे -12। ओके, तो यहाँ से फाइनली आपका मैट्रिक्स जो आएगा
-12 + 12 आपका 0, ये भी -6 + 6 आपका 0, -24 ये देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -24 आपका माइनस का 48 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, ये भी आपका -12 आपका माइनस का 24 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से मेरा ए एडजॉइंट ए निकल आया, ठीक है, ये निकल आया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो ये भी निकालते हैं। तो देखो अभी हमने ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए निकाला, अब एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए निकालते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए, यहाँ पे तुम्हारा मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एडजॉइंट ए पहले लिखना पड़ेगा इस बार। एडजॉइंट ए क्या है, -6 -3 4 2, ठीक है। फिर आपको ए मैट्रिक्स लिखना है, तो 2 3 -4 -6, ठीक है। देखो क्वेश्चन बड़े हैं, लेंथी है, बट यहाँ पे आपको प्रोसेस फॉलो करना है, जिस तरह से बोला है उस तरह से बस करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको इस वाले कॉलम के साथ पहले करना है। तो -6 × 2 आपका माइनस का 12, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। फिर -3 × -4 होगा तो प्लस का, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 × 4 आपका 12, ठीक है। उसके बाद इसी वाले को इस वाले के साथ भी करना है, तो -3 × 6 आपका माइनस का 18 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, -3 × -6 होगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर इसने इस वाले कॉलम के साथ भी कर दिया, इस वाले कॉलम के साथ। अब इसकी बारी आई, ये इसके साथ होगा पहले, ठीक है। तो 4 × आपका 2 8, बीच में प्लस का साइन। फिर ये आपका इसके साथ होगा तो 2 × 4 आपका -4 -8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले इसके साथ भी करना है, तो 4 × 3 आपका 12, फिर बीच में प्लस का साइन। 2 × आपका -6 -12, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आपका आ जाएगा ये आपका 0, ये भी 0, ये भी +-8 आपका 0, ये भी 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाइनली 0 आ गया। एंड यहाँ पे आपको ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी करना है, तो यहाँ पे आपको ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट आपका 0 आ रखा था, आइडेंटिटी हमको यहाँ पे 2 × 2 की लेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस हमारा 2 × 2 का है, ठीक है। तो देखो ये 0 बाहर है, तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से भी 0 आया। आपने एक चीज देखा, ये हमारा 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, एक बार देख लेते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे गड़बड़ दिख गई है। ये आपका -4 था, यहाँ पे ए मैट्रिक्स में मैंने यहाँ पे 4 ले लिया था, ठीक है। तो -4 होगा तो ये आपका देखो प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 6 24, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 12 होगा, तो ये आपका फाइनली प्लस का 24 माइनस का 24 आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी फाइनली आपका 0 निकलेगा। तो आपने वेरीफाई करा कि भाई ये आपका इक्वल है, ये इक्वल है, ये ठीक है, 0 आ रहा है आपका सारा। तो यहाँ से आपको प्रूव हो गया। हैंस यहाँ से क्या निकला आपका, ए मल्टीप्लाई आपका एडजॉइंट ए, ठीक है, इक्वल में आपका एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई आपका ए, इक्वल में आपका ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी जो एडजॉइंट की सही है, ठीक है। एंड ये आपकी प्रॉपर्टी है, पता है आपको, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरह से है तो करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं इधर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये जो मैट्रिसेस है, पहले आपको क्या करना है, ये करना है ना। तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैट्रिसेस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। अब कर देते हैं, हमको वेरीफाई क्या करना है, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ। ए एडजॉइंट ए इक्वल आना चाहिए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, इक्वल आना चाहिए ए डिटरमिनेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, तो वेरीफाई भी करना है इसको, तो करते हैं। पहले हमको एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी, तो एडजॉइंट ए निकाल लो, ठीक है। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, हम कोफैक्टर सारे एलिमेंट का करेंगे एंड फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं हम पहले। कोफैक्टर्स हमें सारे एलिमेंट का निकालना है, C11 C12 C13, ठीक है। C21 C22 C23 का C31 C32 एंड C33, ओके। तो करते देखो, हमें पहले तो प्लस माइनस लगा देना है, तो प्लस माइनस लगाएंगे। अगर इन दोनों को जोड़ने पे ओड आएगा तो आपका माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये 4 जो है ना, ये 4 मैंने कई बार बता रखा हूँ कि 3 × 3 वाली मैट्रिसेस में हमारा ये 4 जो है इसमें माइनस का आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे आपका इन चारों में आपका ओड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस पहले लगा देता हूँ, बाकी सब में प्लस आएगा, तो प्लस हम लगाते नहीं जनरली। तो आप करते हैं C11 निकालना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 × 0 आपका 0, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। कोफैक्टर में आपका माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 0 × आपका -2 क्या होगा,
जीरो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जीरो निकला है, 1 2 निकालना अब C12, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये बचेंगे मेरे पास, ठीक है। तो 3 × 3 आपका 9, ब्रैकेट लगा के चलना, बाहर माइनस बैठा है, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, 1 × -2 आपका -2 होगा, ठीक है। तो ये आपका -2 बाहर होगा तो +2 कर देगा, ठीक है। इतना तो समझ आता होगा, प्लस माइनस है सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे आपका 9 2 11 हो जाएगा, बाहर माइनस बैठा है, -11 हो जाएगा, ठीक है। C13 निकालना है, तो पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ो, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, फाइनली जीरो होगा, ठीक है। C21 निकालना है, तो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, दूसरा रो पहला कॉलम, ये 4 बचेंगे मेरे पास। तो ये आपका 3 × -1 आपका माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका -3, बाहर पहले से माइनस बैठा है तो प्लस का 3 कर देगा, ठीक है। एंड फिर C22 करना है, तो C22 में आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। तो 3 × 1 आपका 3, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 1 × 2 आपका 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। एंड फिर हमें C23 निकालना है, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे। तो यहाँ पे 0 × 1 आपका 0, माइनस का साइन, फिर 1 × आपका -1 आपका माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और बाहर माइनस बैठा है तो माइनस का 1 कर देगा, ठीक है। तो 3 1 निकालना है, C31, तो तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे, ठीक है। तो -2 × -1 होगा, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 0 × 2 आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा। एंड C23 निकालना है, सॉरी C32 निकालना है, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे, ठीक है। तो -2 × होगा 1, तो आपका माइनस का 2 होगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 3 × 2 आपका 6, ठीक है। ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस बैठा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, तो 8 -8 हो जाएगा। यहाँ से बाहर माइनस पहले से बैठा है तो प्लस का 8 कर देगा, ठीक है। छोटी मोटी प्लस माइनस है यार, इतना तो आपको समझ आता होगा, बड़ी क्लास में आगे हो, ठीक है। तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये बचेगा। तो 0 × 1 आपका 0, फिर माइनस का साइन, 3 × -1 आपका माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया, हमको अब चाहिए क्या, इसका एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट निकालते हैं यहाँ पे, एडजॉइंट है, ठीक है। एडजॉइंट है मेरा क्या आएगा यहाँ पे, पहले इस सबसे मैट्रिसेस बना दो, जो भी हमारा कोफैक्टर निकला। तो 0 -11 एंड तुम्हारा 0, फिर 3 1 -1 2 8 3, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर देना आपको फिर, ठीक है। तो एडजॉइंट है फाइनली आपका निकल आएगा। ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, 0 -1 11 0 -1 0 सॉरी 0 -11 0, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, फिर इसको कॉलम में कर दो 3 1 -1, इसको भी कॉलम में कर दो 2 8 3, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा एडजॉइंट निकल आया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। यहाँ पे आपका पहले ए मैट्रिसेस है, तो ए मैट्रिसेस लिखो 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3, ठीक है। फिर आपका एडजॉइंट मल्टीप्लाई में, तो एडजॉइंट लिख दो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ठीक है। बहुत बार मैंने सिखा रखा हूँ, मैट्रिसेस में भी डिटरमिनेंट में भी, तो इसमें तो कंफ्यूजन होना चाहिए। करते मल्टीप्लाई, देखो पहले आपको क्या करना है, इस वाले रो को उठाना है, सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले रो को उठाना है, सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर इस वाले को उठाना है, सारे कॉलम के साथ, ठीक है। तो करते हैं, देखो 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1 मल्टीप्लाई -11 आपका माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 × 11 आपका 11 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, 2 × 0 आपका 0, ठीक है। फिर देखो इसने इस वाले के साथ कर दिया, अब इस वाले को इस वाले के साथ भी करना है, तो 1 × 3 अलग से करना है, 1 × 3 3, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई आपका 1 आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 × -1 आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ओके। एंड फिर इसको इस वाले के साथ भी करना है, 1 × 2 आपका 2, -1 × 8 आपका माइनस का 8, फिर बीच में प्लस का साइन, 2 × 3 आपका 6, ठीक है। बेसिक सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बीच में प्लस का साइन आना चाहिए, लेकिन पहले से माइनस आ रहा है तो ये माइनस प्लस आपका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, इसलिए मैं पहले माइनस लगा दे रहा हूँ, ठीक है। एंड अब इस वाले को इस वाले के साथ भी करना है, इस वाले के साथ भी, इस वाले के साथ भी। पहले इसके साथ करो, 3 × 0 आपका 0, बीच में प्लस का साइन, 0 × आपका -11 0, फिर आपका बीच में प्लस का साइन, -2 × 0 आपका 0, ठीक है। फिर इसको इस वाले के साथ करना है, 3 × 3 आपका 9, 0 × 1 आपका 0, -2 × आपका
माइनस 1 के साथ तो प्लस का 2, ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। अब इसको इस वाले के साथ करो, 3 मल्टीप्लाई 2 आपका 6, 0 मल्टीप्लाई 8 आपका 0 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 आपका माइनस का 6, ठीक है। अब इसको इस वाले सारे कॉलम के साथ करना है, 1 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, फिर बीच में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई आपका माइनस 11 0, बीच में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, ठीक है। फिर इसको इस वाले के साथ करो, 1 मल्टीप्लाई 3 आपका 3, 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0 एंड 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 आपका -3, ठीक है। सॉरी 3 मल्टीप्लाई -1 आपका -3, ठीक है। अब इसको इसके साथ करो, 1 मल्टीप्लाई 2 आपका 2, बीच में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई 8 0, 3 मल्टीप्लाई 3 आपका 9, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसको तुम्हें करना आता है, तो यहाँ पे आपका ये देखो 0 आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। 0 11 0 एंड यहाँ पे तुम्हारा -1 -2 आपका -3 और प्लस का 3 है तो 0 एंड यहाँ पे तुम्हारा 2 और 6 8 हो जाएगा, माइनस का 8 है 0, ठीक है। यहाँ पे भी 0, ये 9 और 2 11, ये आपका 6 और -6 0, ठीक है। ये भी 0, ये 3 -3 आपका 0, 9 और 2 11, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से हमारा ए एडजॉइंट ए निकाला तो ये आया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देख लो एडजॉइंट ए और ए चाहिए, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए। तो इस बार पहले एडजॉइंट ए पहले लिखो, ठीक है। ये वाला पहले लिख दो, 0 3 2 -11 1 8 1 0 जो सॉरी 0 -1 एंड तुम्हारा 3, ठीक है। फिर ए मैट्रिक्स लिखना है, ए मैट्रिक्स क्या लिया ये लिख दो, ठीक है। 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3, ठीक है। तो बस सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर दोबारा से तो करते हैं। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसके साथ होगा तो 9, बीच में प्लस का साइन लगाते जाना, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आपका 2, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अब आप तो समझ आ गया होगा ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर 0 मल्टीप्लाई -1 आपका 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 आपका 0, 3 मल्टीप्लाई -2 आपका -6, 2 मल्टीप्लाई 3 आपका 6, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 1 आपका माइनस का 11, ठीक है, -11 सॉरी -11 मल्टीप्लाई 1 आपका -11, फिर बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 3 आपका 3, 8 मल्टीप्लाई 1 आपका 8, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करोगे, -11 मल्टीप्लाई -1 आपका 11, प्लस का 1 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, 8 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, ठीक है। फिर इसी को इस वाले के साथ भी करना है, -1 मल्टीप्लाई 2 आपका -11 मल्टीप्लाई 2 आपका माइनस का 22, फिर 1 मल्टीप्लाई -2 आपका -2 एंड 8 मल्टीप्लाई 2 आपका सॉरी 8 मल्टीप्लाई 3 आपका 24, ठीक है। अब इसकी बारी आई सारे कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0, -1 मल्टीप्लाई 3 आपका माइनस का 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 आपका प्लस का 3, ओके। फिर इसको इस वाले के साथ करो, 0 मल्टीप्लाई -1 आपका 0, -1 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, 3 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, ठीक है। फिर अब इसको इस वाले के साथ करो, 0 मल्टीप्लाई 2 आपका 0, -1 मल्टीप्लाई -2 आपका प्लस का 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 आपका प्लस का 9, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आपका आया क्या, यहाँ से भी मैट्रिक्स आया 9 और 2 11, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। ये आपका देखो 8 और 3 11, माइनस का 11 0 कर देगा, ठीक है। ये भी 11 एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का देखो 24 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्लस का 24 0 हो जाएगा। ये -3 + 3 0, ये भी 0 एंड ये तुम्हारा 9 और 2 11, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्या आया, देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आई, 11 11 11 11 11 11, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ए डेटरमाइनेंट मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ, ठीक है। ये हमें करना है, तो यहाँ पे ए डेटरमाइनेंट पहले निकाल लेते हैं। तो ए डेटरमाइनेंट निकालते हैं, नाव करके मैं कर देता हूँ। अब क्या कर रहे हैं हम, ए डेटरमाइनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का ए डेटरमाइनेंट निकालना है आपको, तो इसको सिंपल किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर देना है। तो कर दो भाई, मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको रो 1 से एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो इन 4 में आपका माइनस लेते हैं पहले, ठीक है। तो इन 4 में नहीं, पहले ये ले रहे हैं तो हमारा प्लस लेंगे, ठीक है। तो पहले प्लस आएगा, फिर ब्रैकेट लगा के हमें क्या करना है, इसको रो और कॉलम से हटाना है, ठीक है। तो इस वाले रो में आ रहा है इसको हटा दो, इस वाले कॉलम में आ रहा है इसको हटा दो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। 3 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, फिर आपका माइनस का साइन, 0 मल्टीप्लाई ये आपका 2 है या -2 है, एक बार देख लेता हूँ, 2 है, ठीक है, 2 है आपका। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर आपका बीच में फिर एक बार प्लस लगाया, फिर माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस का फिर ये आपका माइनस का 1 पहले से है, तो -1, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ये इस वाले रो में आ रहा है इसको हटा दो, इस वाले कॉलम में आ रहा है इसको हटा दो, ऐसे मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई 3 आपका 9, ठीक है। फिर माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 2 आपका, अच्छा इसको देख लो यार, उसमें ज़्यादा समझना है।
तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस वाले रो में आ रहा था, इसको हटा दिया, इस वाले रो में आया, इसको हटा दिया। 3 मल्टीप्लाई 3 आपने 9 कर दिया, माइनस का साइन लगाएंगे बीच में, फिर 1 मल्टीप्लाई -2 आपका माइनस का 2, ठीक है। फिर एक और प्लस लगाए, फिर माइनस लगाए, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है। आपको फिर ये लिखना है, प्लस लगा के फिर 2 लिखना था, ठीक है। फिर ब्रैकेट, इस वाले रो में इसको हटा दिया, इस वाले कॉलम में इसको हटा दिया, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 0 मल्टीप्लाई 3 आपका 0, 1 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, ठीक है। बहुत बार मैंने एक्सपेंड करना सिखा रखा, तो इतना तो आता होगा आपको। तो यहाँ पे आपका फाइनली ये आपका देखो 0 माइनस 0 आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखो 9 और माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 2 11, और ये पहले से इधर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस का 1 है, तो 11 मल्टीप्लाई 1 आपका होगा तो प्लस का 11, ठीक है। यहाँ पे आपका 0, अंदर 0 है, सॉरी ये 2 और अंदर 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आया 11, ए डिटरमिनेंट आपका 11 आया। आप क्या करना है, आपको यहाँ पे ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ, तो करते देखो। ये यहाँ पे इसको ए मैट्रिक्स मान नाम ले लो, ये मैंने लिखा नहीं था। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करना है, तो करो। देखो ए डिटरमिनेंट आपका 11 आया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की लेनी है आपको, कौन से ऑर्डर की लेनी है, जो आपका ए मैट्रिक्स है, 3×3 ऑर्डर का है, तो ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी भी 3×3 की ले लो, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसको नहीं पता है, डायगोनल ये वाले 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0, ठीक है। तो ये बाहर आपका 11 है, अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, तो ठीक है। तो 11 ये कर देगा, ये 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। तो फाइनली आपका ये आया ए डिटरमिनेंट आइडेंटिटी, ठीक है। एंड तुम्हारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था हमने एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, आपका यही आया था। एंड फिर आपने ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए भी करा, यही आया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया क्या, हैंस कि भाई आपका एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करो ए के साथ, या फिर आप क्या करो, ए मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ए के साथ, या आपका ए डिटरमिनेंट आइडेंटिटी कर दो, ये आपकी इक्वल होती है, ठीक है। तो भाई ये प्रॉपर्टी भी होती है, इसको तो याद कर लो अब, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बड़ा था थोड़ा, 3×3 का था तो बड़ा था, बट इंपॉर्टेंट था, बहुत कुछ सिखा के गया, ठीक है। वीडियो भाई नॉलेजफुल थी तो लाइक कर देना, ठीक है। एंड सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।